नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर देखा गया है कि जितनी बीमारियां हैं, इन बीमारियों में से एक बीमारी बड़ा घातक माना जाता है, वो है कैंसर, क्योंकि उसके अर्ली सिम्टम्स से कुछ पता नहीं चलता है, मतलब एक साइलेंट किलर ही कहिए उसको, और धीरे धीरे वर्ल्ड का एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन रहा है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है जिसमें बताया गया कि ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं, मतलब महिलाएं खासकर 22 लाख से ज़्यादा एवरी ईयर ये कैंसर से ग्रसित होती है, खासकर ब्रेस्ट कैंसर से। लंग कैंसर की बात करें तो इसमें करीब 22 लाख लोग एवरी ईयर अफेक्ट होते हैं। कोलोन एंड रेक्टम में 19 लाख, प्रोस्टेट में 12 लाख, स्किन कैंसर की वजह से 10 लाख और स्टमक कैंसर की वजह से भी 10 लाख होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इतने ज़्यादा प्रमाण में शायद ही और कोई बीमारी इस तरह से फैलती है, क्योंकि कैंसर राइट फ्रॉम ब्रेन टू टोज तक कुछ कहीं भी हो सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल राउत, जो कि डीएम और ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और एससीजी में कार्यरत है। काफ़ी एक्सपीरियंस है, देश का भ्रमण किया उन्होंने, अलग अलग हॉस्पिटल्स में काम किया, और इनसे जानेंगे हम लंग कैंसर कितना डेंजरस हो जाता है। तो टॉपिक है हमारा आज लंग कैंसर, और जैसे कि आप जानते हैं कि नवंबर महीने में इसको लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो क्या उसकी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे सर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बताइए सर कि कैंसर होता क्या है? कैंसर मतलब हमारे यह बॉडी के ही सेल्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो नॉर्मल बॉडी जो फंक्शंस है, सेल्स है, उनका न्यूट्रिशन ले लेते हैं उनका। सो इट इज़ अ abnormal unrequired growth of cells, so that is hazardous to the body. तो कहीं थमता नहीं, हो ग्रो होते रहता है। और कितने टाइप के कैंसर, जैसे मैंने कहा राइट फ्रॉम ब्रेन टू टो तक कैंसर होते हैं। सो वी कैन हैव हर ऑर्गन का अलग अलग टाइप्स के कैंसर होते हैं। सो लगभग फ्रॉम एज यू सेड, ब्रेन से लेके या फिर स्किन से लेके टो तक हर चीज़ का कैंसर हो सकता है जी। लंग कैंसर की बात करें सर, तो लंग कैंसर क्यों और कैसे होता है और कितने टाइप से? यस, लंग कैंसर का देखिएगा सर, सो इट इज़ द, एज यू हैव टोल्ड, इट इज़ द सेकंड मोस्ट कॉज फॉर द मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड फ्रॉम कैंसर पॉइंट ऑफ। यस सर। सो कैंसर, लंग कैंसर होने के कारण ज़्यादातर 80% of the lung cancers are caused because of the smoking, और बाकी का जो 20% का causes होते हैं उसमें रेडिएशन एक्सपोजर या फिर कुछ हेरिडेटरी causes होते हैं, या फिर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है हमारा पोल्यूशन से जो घटक होते हैं हमारा, डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा जो हमारे पोल्यूशन के साथ मिक्स हो के स्मोक बनता है, वो एक्ट्स एज अ कार्सिनोजन, मतलब कैंसर करने वाले वो एक घटक बन जाते हैं जी। सो बट ज़्यादातर 80% कैंसर ये स्मोकिंग की वजह से होता है। अच्छा। सो अभी के जो पीढ़ी में अभी लोगों में अवेयरनेस आ गया है, कैंसर पॉसिबल होता है तो स्मोकिंग से, तो ज़्यादातर हम कैंसर अभी डायग्नोज हो पा रहे हैं, कुछ अर्ली स्टेजेस पे हो पा रहे हैं। उसके वजह से कैंसर का इंसिडेंट शॉर्ट में थोड़ा बढ़ गया है। साइमल्टेनियसली सर अभी जो यंगर जनरेशन्स है, इनमें स्मोकिंग का प्रमाण थोड़ा बढ़ गया है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है कि कैंसर का प्रमाण इन दिनों कुछ बढ़ गया है जी। सर लंग कैंसर की बात करेंगे एक्सक्लूसिवली इसमें, इस शो में, तो लंग कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं? सर ब्रॉडली देखा जाए तो लंग कैंसर में हम इन द मेडिकल फील्ड 2 टाइप के कैंसर में डिवाइड करते हैं। एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा और दूसरा होता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। सो नॉन स्मॉल सेल जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के कैंसर आता है, जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, यह कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ रेयर टाइप्स भी होते हैं, बट वो ब्रॉडली नहीं बता सकते ऐसा। सो जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वह ज़्यादातर स्मोकिंग करने वाले लोगों में पाया जाता है और काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला बीमार है वो। और बाकी के भी जो एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, वो भी फास्टली स्प्रेड होते हैं, बट जैसा पेशेंट को पता चलेगा उसके हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से हम अर्लियर पिकअप कर सकते हैं चीज़ों को।
तो ये दोनों कैंसर में ज़्यादा घातक आप जैसे कह रहे हैं स्मॉल सेल वाला जो है उससे होता है। यस, वैसे तो दोनों ही लंग कैंसर इज ऑल टुगेदर वेरी डेंजरस, बट स्मॉल सेल वाला, यस, स्मॉल सेल आउट ऑफ द टू इज़ वेरी एग्रेसिव कैंसर और बहुत जल्दी स्प्रेड होता है वह। कई सारी बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं सर, लक्षण होते हैं उसके, इसमें कुछ ऐसे लक्षण, बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं और किस स्टेज पर दिखाई देते हैं? यस सर, सो हम बात करें लंग कैंसर का एज इट इज़ रिलेटेड टू लंग, तो उसमें ऐसा होता है कि लंग्स रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो आते हैं। सो जनरली खांसी होता है जो कुछ दवाई देने के बाद भी रुकता नहीं है। कभी कभी खांसी में खून भी आ सकता है, वह भी कारण हो सकता है, या फिर वजन घटता जा रहा है। सो यह कुछ और कुछ एडवांस स्टेजेस में अगर इसमें पेशेंट को पता नहीं चला या फिर कुछ कैंसर पहले खांसी या फिर बाकी के सिम्टम्स नहीं कर पाए, तो कुछ पेशेंट्स को बॉडी पेन बहुत हो सकता है। कभी कभी कैंसर बॉडी में बोन्स में फैल के फ्रैक्चर हो सकता है, तो सीवियर पेन ये भी एक कारण हो सकता है। कुछ पेशेंट को सीधा डायरेक्टली ब्रेन में जाने के बाद पता चल जाता है, तो फिट्स वगैरह भी आ सकता है। सो ओवरऑल जनरली इंडियन पॉपुलेशन में ऐसा है कि खांसी आता है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत सारे कैंसर जो अभी पता चलते हैं वो बहुत दिन तक बाहर कुछ डॉक्टरों के पास टीबी समझ के उनका इलाज चलते रहता है। सो बट अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट टू बी कैंसर। सो कुछ देरी हो जाता है उसके कारण ट्रीटमेंट में। जितने ऑन्कोलॉजिस्ट सर इस शो में आए, उन सबका कहना है कि अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट वे टू डिसाइड द मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। यस सर। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अर्ली स्टेज में कुछ डिटेक्ट होता है तो कुछ सिम्टम्स वहाँ दिखाई देते हैं? अर्ली सिम्टम्स में सर कुछ एसिम्प्टोमेटिक, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर कुछ भी उनको लक्षण नहीं है, ऐसे इसमें एनुअल चेकअप जो पेशेंट करते हैं उनमें यह कुछ पेशेंट में जल्दी हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई अगर पेशेंट स्मोकिंग है, 55 साल के ऊपर का है, क्रॉनिक स्मोकर है, तो जनरली एज अ प्राइमरी मोडालिटी ऑफ डिटेक्शन हम एक्सरे करके, सीटी स्कैन करके, लो डोज सीटी होता है जो नॉर्मल हमारा सीटी स्कैन होता है उससे कुछ कम रेडिएशन एक्सपोजर वाला हम सीटी स्कैन करते हैं, उसमें लो डोज सीटी बोलते हैं। तो उसमें हम पता कर सकते हैं। उनका एक शेड्यूल होता है, एवरी ईयरली 2 ईयरली हम उनका चेकअप करते हैं, उसमें जल्दी पकड़ा जा सकता है। वो तो रिस्क वाले पॉपुलेशन में है, बट इन जनरल पॉपुलेशन में हम फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी को, या फिर पहले का सपोज कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज का हिस्ट्री है, तो उनको हम फॉलो अप कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे में कहिए कि अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए, आजकल एडवांस टेक्निक्स है, मेथड्स है, उससे द सेफर द पेशेंट बिकम्स। यस सर, यस सर, यस सर। सर एक बात पूछनी थी, कॉज क्या हो सकता है? एक तो आपने स्मोकिंग बता दिया, पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, 10 पार्टिकल, इसके अलावा और कुछ कारण हो सकते हैं? और इसके अलावा जैसे हमने बात किया कि ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज होते हैं, जैसे कुछ शिप बनाने वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, सो उसमें शिप एस्बेस्टॉस की भारी मात्रा यूज किया जाता है। वो भी एक कैंसर, लंग कैंसर के लिए एक कॉजेटिव एजेंट बताया जाता है। तो वो उसका एक्सपोजर, ऊपर से कुछ एरिया में कुछ पेशेंट्स को ऑलरेडी ट्रीटमेंट मिला रहता, बाकी रेडिएशन वगैरह का एक्सपोजर रहता है, उनमें भी होने की संभावना रहते हैं। बट बहुत कम सारे पेशेंट में हेरिडेटरी एक फैक्टर भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिसीजेस है, जैसे COPD या फिर एम्फाइसेमा। सो इनमें भी बहुत कम प्रतिशत पेशेंट में बार बार फेफड़ों को इंजरी होने के कारण कैंसर इनमें भी पाया जा सकता है। जी सर, सुना है लंग्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं बिल्कुल एयर बैग्स से। यस सर। लेकिन एट ए स्टेज इट बिकम्स हार्ड, इट डजंट कोलैप्स। हाँ, तो इससे भी होता है। हाँ, ये चीज़ को आप जो मेंशन करें, इसको एम्फाइसेमा बोला जाता है। यह बीमारी जनरली क्रॉनिक जो स्मोकर्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। सो इसके वजह से भी लंग्स को हर बार इंजरी होता है, तो यह भी एक रीज़न हो सकता है कैंसर होने का। जी, आपने निमोनिया की बात कही सर, कि हम लोग जनरली निमोनिया को समझते कि शायद ये निकल जाए 2-3 महीने में वगैरह, लेकिन होता नहीं ऐसा, और इट कैन लीड टू कैंसर। जनरली नहीं होता है सर, हमारी बॉडी इम्यूनिटी फाइट करके वहाँ से रिकवर हो जाते हैं।
बट कुछ स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट वो ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है, निमोनिया या फिर लंग्स को इंजरी बहुत रेयरली होता है, बट जनरली निमोनिया के कारण कैंसर होना ऐसा पाया नहीं जाता है, बट हो सकता है। सिगरेट में निकोटिन रहता है सर, और निकोटिन हाउ डज इट अफेक्ट द लंग्स? सर कैंसर में आप देखे जाएंगे स्मोकिंग में देर आर एज पर द इंटरनेशनल स्टडीज बाहर 72 टाइप के कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं सिगरेट में। 72 टाइप? यस। सो निकोटिन जो होता है हम जो स्मोकर होते हैं उनको उसमें से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है स्मोकिंग करने का, वो हमारे ब्रेन में जाके कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं उनको, इसलिए टेम्पररीली सेटिस्फैक्शन मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए वो बार बार स्मोकिंग करते हैं। सो बट उसके अलावा जो सिगरेट में 72 कार्सिनोजेंस होते हैं और वहाँ उसके वजह से सिर्फ लंग्स को नहीं या फिर उसोफेगस, ओरल कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलन, पैंक्रियाज, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, इस किस्म के बहुत सारे कैंसर का खतरा रह सकता है। मतलब निकोटिन एकमात्र फैक्टर नहीं है, और भी इसके अलावा 71-72 फैक्टर्स है जिसे होता है। सर मान के चलिए मैं स्मोक नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे बाजू में जो खड़ा है व्यक्ति वो स्मोक कर रहा है, तो उससे मेरे को शायद प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे लोगों को पैसिव स्मोकर कहा जाता है। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकता है। हमारे कुछ पेशेंट होते हैं उनका सपोज कुछ शॉप वगैरह होता है चाय का वगैरह, तो ना वो स्मोकिंग करते हैं, बट जो सेकेंडरी एक्सपोजर होता है, सो सेकंड हैंड स्मोक इसको बोला जाता है, सो उससे भी कैंसर हो सकता है। और एक तीसरा भी होता है टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोक। सो जो अगर स्मोकिंग किए हुए कपड़े वगैरह घर पे जाके किसी थर्ड पर्सन को मिलते हैं, तो वो स्मोक थर्ड हैंड स्मोक कैंसर का कारण हो भी सकता है। कई सारे फैक्टर्स आपने बताया सर, डिटेक्शन कर लेना अच्छा है। एक टाइम था जब यहाँ पर लोग 50-60 साल के बाद उनमें ये लंग कैंसर पाया जाता था, लेकिन आजकल इस मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण कई सारे लोग 30, 20, 25 में भी लंग कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। तो क्या कारण हो सकता है? जनरली सर एक स्मोकिंग यह मेन रीज़न है, बट हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन या फिर इनको अनुवांशिक घटक कुछ बोले जा सकते हैं, उनमें भी यह पाया जा सकता है। जनरली लंग कैंसर यह एल्डरली लाइक 40-50 की उम्र का है कैंसर, बट कुछ केसेस में अर्लियर 30s के आसपास भी हो सकता है। उनमें मतलब ओवर द इयर्स स्मोक करते रहा उसके कारण होता है। लेकिन यंग पीपल में किस वजह से होता है सर? क्योंकि उनको स्मोकिंग किए हुए शायद 5 साल 6 साल हुए होंगे। उनमें सर ज़्यादातर हम बोले जाएंगे कि हेरिडेटरी प्रीडिस्पोजिशन या फिर अदर कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर जिनके बारे में हमने बात किया, उनके कारण हो सकता है। डॉक्टर को कब विजिट करना बेस्ट रहेगा सर? मतलब आपको कुछ नहीं, फिर भी एक फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास चेकअप करा। सो ऐसा स्पेसिफिक लंग कैंसर के लिए नहीं है, बट जब भी आपको खांसी है, नैगिंग कफ है, जो दवाई देने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, या फिर आपको बार बार खांसी में कभी खून निकल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको कैंसर सदृश लगता है तो फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करना चाहिए। अराउंड व्हाट एज करना चाहिए चेकअप? सर जनरली एज का नहीं है, जनरली हम 30s के आगे करना चाहिए, ये चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देके। क्या होते हैं सर ट्रीटमेंट मोडालिटीज, और ये कैसे हेल्प करता है? इसके क्या साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? यस, ट्रीटमेंट मोडालिटीज सर बहुत है। जनरली जो लिमिटेड कैंसर होते हैं, लिमिटेड स्टेज वाले, हम स्टेज से देखा जाएगा तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं कैंसर के। चाहे कोई भी हो, लंग कैंसर या यस मोस्ट ऑफ द कैंसर में ऐसा होता है 4 स्टेजेस। यस। सो लंग में जैसा छोटा स्टेज रहेगा वैसा ज़्यादा ट्रीटमेंट और क्योर का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसा हम 1 से 4 तक जैसे बढ़ते हैं, 4 स्टेज वाला कैंसर होता है, तो उनमें पूरी तरह से उनका क्योर करना मुश्किल होता है। मतलब एडवांस स्टेज में, एडवांस स्टेज बोले जाते हैं उसका, 3rd या 4 को थोड़ा एडवांस बोले जाते हैं। पर स्टेज 1 से 3 तक बहुत सारे हम इसमें सर्जरी करके कैंसर निकाल सकते हैं पूरी तरह से जी। जब एडवांस होते हैं, जो 4th स्टेज पर कैंसर होता है, उसमें कुछ ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऐसा है सर, उसमें हम कुछ जो बायोप्सी करते हैं उस पर कुछ म्यूटेशंस करते हैं। लगभग 9 म्यूटेशंस हैं
जिनके अगेंस्ट हम दवाई जो कीमोथेरेपी के साथ साथ टैबलेट के द्वारा भी दे सकते हैं। सो वो टेस्ट बायोप्सी पे हम करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देते हैं जी। सो ट्रीटमेंट में देखा जाए तो स्टेज वाइज वैरी होता है, बट जो चौथे स्टेज का कैंसर होता है उसमें कीमोथेरेपी और इन द जो सलाइन के द्वारा भी दी जा सकती है या फिर गोलियों के द्वारा, दोनों भी ऑप्शंस रहते हैं। मतलब इट ओनली स्लोज डाउन द डेथ रेट। हाँ, शॉर्ट डेथ ड्यूरेशन ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। या फिर कुछ पेशेंट को बहुत अच्छा आराम होता है, हाँ। पूरी तरह से ऑलमोस्ट डिसीज भी गायब हो सकता है। अच्छा। अगर वो टारगेटेबल म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं जो बायोप्सी पे हम करेंगे तो उसके कुछ पेशेंट को अच्छा लाभ होता है उससे। बट इन जनरल बहुत ज़्यादा स्प्रेड है तो उसमें क्योर करना बहुत मुश्किल जाता है। मतलब एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, आप जैसे कह रहे हो। जी सर, कीमोथेरेपी एक की बात की आपने, तो ये लेने पर कितने साइड इफ़ेक्ट्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज? कीमोथेरेपी यह होता है, मुझे भी अक्सर पेशेंट पूछते हैं यह चीज़। तो कीमोथेरेपी मतलब एक इंजेक्शन होता है, एक फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड होता है जो कैंसर सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा अफेक्ट करता है। बट नॉर्मल सेल्स की कैपेसिटी हो जाता है, उभर के आ जाते हैं, बट कैंसर सेल वैसा नहीं कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट होता है कि कैंसर सेल्स को किल करें और नॉर्मल सेल्स हमारे रीग्रो हो जाए। सो उसमें देखे जाए साइड इफ़ेक्ट ऐसा होता है कि पेशेंट को कभी इंजेक्शन देने के बाद थोड़ा उल्टियाँ हो सकती है जो दवाई से मैनेजेबल होते हैं, कभी कभी माउथ में अल्सर्स होते हैं, बॉडी पेन होता है, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये मैनेजेबल होते हैं। जनरली 99% पेशेंट को यही सिम्टम्स होते हैं और सब कुछ मैनेजेबल रहता है। लेकिन इट इज़ मैनेजेबल। यस जी। सर, आपने कहा कि 4 स्टेजेस रहते हैं, तो 4th स्टेज शायद कीमोथेरेपी देते हैं। जनरली हम सर तीसरा कीमोथेरेपी के आगे उसमें भी कुछ 3A 3B होता है। सो ऑपरेशन करने के बाद कुछ इम्यूनोथेरेपी जैसा एक कुछ चीज़ें होते हैं, वो हम कुछ समय के 1 साल के लिए दे सकते हैं। अच्छा। सो जनरली स्टेज 3 और 4 में हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। Yes. जो फर्स्ट 2 स्टेजेस आप कैसे डिसाइड करते हो कि स्टेज 1 पार हो गया, स्टेज 2 आ गया एंड ऑल दैट? ये डिसीजन किस बेसिस पर? यस। सो जब पेशेंट को एक जगह पे हमको पता चलता है कि सीटी स्कैन या फिर एक्सरे में यहाँ पे कैंसर की संभावना है, तो बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। फिर सीटी स्कैन के द्वारा या पेट स्कैन के द्वारा हम डिसाइड करते कि डिसीज कौन से स्टेज पे है, कहाँ पे स्प्रेड हुआ है। पेट स्कैन में, सीटी स्कैन में पिकअप कर सकते हैं कि डिसीज लिमिटेड टू सिर्फ लंग्स है या फिर और जगह पे भी थोड़ा सा स्प्रेड हो चुका है। सो उसके हिसाब से हम ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं वो डिसाइड करते हैं। ऑपरेशन की बात की सर आपने कि कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट से निकाल देते हैं, मैस्टेक्टोमी। Yes. तो वैसे लंग कैंसर में लंग निकाल देते हैं? नहीं, लंग का जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं उसको सेगमेंटेक्टोमी या फिर वेज रिसेक्शन बोला जाता है, वह करते हैं। पूरा Does it grow back? उसका फंक्शन पूरा ग्रो नहीं होता है, बट उसके सराउंडिंग जो बाकी का लंग्स होता है वह और बाजू वाला जो नॉर्मल लंग्स है उसका फंक्शन ले लेते हैं। सो पेशेंट को जनरली प्रॉब्लम नहीं होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है सर? उसके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, उससे ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल हो जाता है। डाइट की बात करें तो किस बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि इसने क्या लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जंक फूड एंड ऑल ये सब चलता है? डाइट का देखिए, जैसा जो उनका डाइट है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को जनरली हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस करते हैं, जिनके उनके मांसपेशियाँ अच्छे रहे, उनके बॉडी फंक्शंस प्रॉपर रहे। और जो जंक फूड होता है, तली चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल और बाकी का चीज़ें से दूर रहने को बोलते हैं। सो डाइट शुड बी हाई प्रोटीन डाइट। अच्छा। ऑपरेशन की बात की अपने कुछ देर पहले, तो उसमें आपने कहा कि ऑपरेबल है। इनऑपरेबल किस स्टेज पर हो जाता है और क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, इनऑपरेबल होता है कुछ आजू बाजू लंग्स के आजू बाजू कुछ इम्पॉर्टेंट वेसल्स होते हैं या फिर बाकी के अवयव होते हैं। सो उनके वो कैंसर जब वो एरिया में स्प्रेड हो जाता है तो उनको हम इनऑपरेबल बोलते हैं। सो उसमें हम कोई एज फैक्टर रहता है? एज फैक्टर, अगर पेशेंट का लंग बाकी की चीज़ें कोमॉर्बिड्स नहीं है, सपोज उनको किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है,
बट अनकंट्रोल कुछ किडनी की चीज़ें हैं या फिर और कुछ बीपी वगैरह। बीपी हाँ, वो अगर कंट्रोल नहीं रहते ये चीज़ें तो उसको कंट्रोल करके फिट किया जाता है। अच्छा। जनरली एज बिलो 70 साल के नीचे हम जनरली अगर ये ऑपरेबल होता है तो हम ऑपरेट करते हैं। प्रिवेंशन की बात करेंगे सर, क्योंकि बोलते हैं प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। यस, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन के लिए हमारा संदेश रहेगा यह कि रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, स्मोकिंग ना करे, ना किसी को करने दे, हेल्दी रहे, खुश रहे, अच्छा खाना खाए, बैड हैबिट से दूर रहे। मतलब क्लीन हेल्दी रहना जरूरी है। रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं सर? रिकरेंस काफ़ी अगर ये अर्ली कैंसर होता है और अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट लिया जाता है तो रिकर्स का चांसेस काफ़ी कम रहता है। अक्सर ये देखा गया सर कि जो पेशेंट होता है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो चालू कर लेता है आप लोगों के पास, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिलता है और वो सेकंड ओपिनियन लेके कोई और पैथी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो हाउ डेंजरस डज दैट बिकम? बिल्कुल, जहाँ जिस तरह से पेशेंट का वो बिलीव रखते हैं जो भी पैथी पे, सो मुझे लगता है कि दो तरह की पैथी बिल्कुल कंबाइन किया नहीं जाना चाहिए। मैं जो एलोपैथी या फिर मेडिकल ऑन्कोलॉजी फॉलो करता हूँ, मुझे लगता है कि यह एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है जिसके हिसाब से हम जैसा बीमारी उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब एक रैशनल ट्रीटमेंट। यस, इट इज़ अ रैशनल ट्रीटमेंट। सो मेरा यह एडवाइस रहेगा कि दो तरह के ट्रीटमेंट प्लीज़ कंबाइन ना करें। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि व्यूअर्स जो है रूरल एरियाज में बैठे और रूरल एरिया में ये ज़्यादा बिलीव्स होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं या डिसबिलीव होता है, तो वो इजीली चक्कर में आ जाते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि लंग कैंसर में या फिर कोई भी कैंसर में एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लेना ही बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी अक्सर हम देखते हैं कि पहले कुछ पेशेंट का कैंसर पूरा तरह से ट्रीटेबल रहता है या फिर क्यूरेबल रहता है, वो सम फॉर्म ऑफ अदर ट्रीटमेंट लेते हैं अल्टरनेटिव, तो उससे थोड़ा हमको फिर कुछ दिन बाद आके वापस मिलते हैं एडवांस स्टेजेस में। उस टाइम पे बीमारी को थोड़ा कंट्रोल में लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही मेरा बोलना है कि एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट लीजिएगा, आपके क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट लीजिएगा, और आपको लगता है आप डाउट अपने डॉक्टर को पूछ सकते हैं कि सर मैं ये ट्रीटमेंट ले सकता हूँ क्या, वह ले सकता हूँ क्या, बट डॉक्टर की सलाह लेके ही करना चाहिए। मतलब सेकंड ओपिनियन इज नॉट बैड, नो, बट ओनली इट हैज टू बी अंडर सम गाइडेंस। यस, एग्जैक्टली। जी। अभी तो सेकंड ईयर ओपिनियन का जमाना है, एवरीबॉडी गोज फॉर सेकंड ओपिनियन, राइट आल्सो। यस सर, एक पूछना था, जैसे पेशेंट जो है वो व्हाई शुड ही गो टू HCG हॉस्पिटल? Sir, HCG NCRI Nagpur Hospital is the one-stop care for all the cancer patients. मतलब dedicated to cancer Only. care. So it is a one roof where you can get all the services for the cancer cure. जी, क्या मैसेज रहेगा सर आप पब्लिक को? पब्लिक के लिए मुझे यही मैसेज देना है कि stay healthy, refrain from bad habits. In case of like any unusual symptoms या फिर कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको लगता है कि कैंसर हो सकता है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर को सलाह लीजिएगा। और अगर आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट बोलते हैं तो पूरी तरह से ट्रीटमेंट कीजिएगा जी। हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैंसर को हम नाइन आउट करने का बहुत चांस रहता है हमारे पास। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।